आपको सामने वाला वाहन दिखेगा और आप उस वाहन की स्थिति को देख के हट भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बाएं चलेंगे तो फिर वो वाहन आपको दिखेगा ही नहीं, वो पीछे से आपको हिट कर सकते हैं। जोड़ों पर नहीं चलना है, सिग्नल चलिए, बात करते हुए नहीं चलना है। साइकिल चला रहे हैं तो बैग को बहुत अच्छी तरीके से बांध के चलिए। खास तौर पर जो लोग साइकिल चलाते हैं बच्चे, उनके ज़्यादातर एक्सीडेंट बैग, पानी की बोतल और सामान गिरने के कारण होते हैं। उससे आपका जो है ध्यान भंग होता है और आप किसी न किसी वाहन से टकरा जाते हैं। तो जब भी आप घर से निकलें, अपना पानी का बोतल, आपका लंच बॉक्स, आपका बुक्स, आपका बस्ता बहुत अच्छी तरीके से आपकी साइकिल में ढंग से लगा हुआ हो, ताकि रास्ते में आप देख ही रहे हैं शहर की स्थिति बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं अभी। अब इसमें जो है जब रोड का निर्माण हो जाएगा तब आपको स्मूथ सड़कें मिलेंगी, लेकिन आज की डेट में आपको इन सब चीज़ से बचाव करना है। तो जब भी साइकिल चलाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। आपका बस्ता, बैग, लंच बॉक्स सुरक्षित रहना चाहिए ताकि वो रास्ते में कहीं गिर न जाए। इसके बाद अब हम आते हैं वाहन चालक के उसमें। जब हमको वाहन चलाना है तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस हमको 18 साल की उम्र में बनना है, कुछ 16 में भी बन जाते हैं, लेकिन वो वाहन आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 16 साल में बिना गियर की गाड़ी, 50 सीसी से कम हॉर्स पावर की गाड़ी, चूंकि अभी नहीं है, तो इसलिए अब आपको 18 साल तक वेट करना है और उसके बाद आपको वाहन चलाना है। वाहन चलाते समय लाइसेंस आवश्यक है, लाइसेंस बनवा लीजिए। गर्ल्स के लिए लाइसेंस निःशुल्क बनाया जाता है, आपको पोर्टल में भरना है और आपको लाइसेंस प्राप्त करना है। गर्ल्स के लिए निःशुल्क है और पुरुष के लिए आपको कुछ पेमेंट देना होता है और उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाता है। तो स्कीम आपके लिए लाइसेंस है। इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का वैध लाइसेंस, गाड़ी का वैध रजिस्ट्रेशन और गाड़ी का बीमा। गाड़ी का बीमा अत्यंत आवश्यक है। लोग बाग इस चीज को नकार देते हैं कि कोई बात नहीं, बीमा नहीं है हमारे पास, लेकिन बीमा सबसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। जैसे डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन है, वैसे ही आपका जो है बीमा भी गाड़ी का बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, जो कि आपकी दुर्घटना की स्थिति में आपकी सुरक्षा करता है। अगर आपका बीमा नहीं है तो फिर आपको गाड़ी एक्सीडेंट के बाद प्राप्त नहीं होगी। तो बीमा जरूरी है। बीमा से आपकी सुरक्षा इस प्रकार होती है कि अगर आपने किसी को हिट कर दिया, अगर वो क्लेम करता है तो बीमा जो है, बीमा वाले उस राशि का भुगतान करेंगे, आपको नहीं करना। अगर आपका बीमा नहीं है तो फिर आपको भुगतान करना है। ये सोचिए कि आपको क्या करना है। बीमा आवश्यक रूप से करना है। गाड़ी का बीमा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और आपका लाइसेंस, 3 चीज। हेलमेट लगाना ही लगाना है। हेलमेट आपकी जीवन से सुरक्षा करता है। अगर आप हेलमेट नहीं चलाते हैं, लगा के चलाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो सबसे पहले आपका जो रोड है उसके संपर्क में सिर आता है। सिर आता है, सिर में कैजुअलिटी होती है। आजकल हेड इंजरी सबसे ज़्यादा हो रही है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 90% लोगों इसी के कारण खत्म हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा वाहन दुर्घटनाएं 2 पहिए वाहनों की हो रही हैं और उससे जो है 90% कैजुअलिटी इनकी होती है। अब एक बार विचार कीजिए कि आप अच्छे भले जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, तो आपका परिवार कितने माइनस में जाएगा। आजकल हेड इंजरी का इलाज कम से कम 1 लाख रुपए से कम में नहीं है। शुरुआत में आपका 1 लाख रुपए तत्काल हो सकता है। तो अब ये सोचिए कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही के कारण हमारा परिवार कितना सफर करता है, और उसका सीधा सीधा सफर आपका और आपका परिवार ही करता है, ताकि थर्ड आदमी कोई नहीं करता। आप भले 3 बैठ के गए हों, 3 लोग बैठ के गए हों, तो आप ये सोचोगे कि मेरा मित्र है, उस समय कोई काम नहीं आता, आपको केवल स्वयं ही सफर करना है। तो हमेशा जब वाहन चला रहे हैं तो नियमों का पालन करना है, हेलमेट लगाना है। अब 3 पहिए वाहन पे, 2 पहिए वाहन पे अब 3 सवारी बैठ जाते हैं, मित्रों को बैठा देते हैं। उसकी कैपेसिटी नहीं है, टायरों की कैपेसिटी नहीं है,
बैठ जाओ, 3 बैठ जाओ, 4 बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं है। वो निश्चित ये मान के चलिए कि दुर्घटना का शिकार होंगे। आप आज निकल जाएंगे, बहुत अच्छे ड्राइवर थे, लेकिन आप कल शिकार हो जाओगे, क्योंकि आपका वाहन उस योग्य नहीं है कि आप वो 3 सवारी बिठा के चला सकें। अगर वो होता तो गवर्नमेंट उसको 3 सवारी नहीं कर देती। वो कहते थे कि 3 सवारी चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो जगह है 3 सवारी की। नहीं, वो आपको लगता है कि 3 सवारी में 3 ब्रेन एक साथ काम करते हैं। जब आप 3 सवारी बैठते हैं तो 3 ब्रेन काम करते हैं। जो गाड़ी चला रहा है वो भी ब्रेन का उपयोग कर रहा है, जो पीछे बैठा है वो भी ब्रेन का उपयोग कर रहा है। ये मत सोचिए कि जो गाड़ी चला रहा है वही दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तीनों लोग उस दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी चलाने वाला, बैठने वाला और सबसे पीछे बैठने वाला। वो गाइड करता रहता है कि देखो कहीं आ रही है, थोड़ा धीमे हो जाओ, देखो यार वो आदमी आ रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा धीमे हो जाओ। तो वो कितने की माने, ड्राइवर कितनों की बात माने।